Hello, beautiful souls. Welcome to the Wolf Melodies. तो आज मैं बात करने वाली हूँ फॉर्मूला फीडिंग के ऊपर कि मैंने फॉर्मूला फीडिंग क्यों स्टार्ट किया, कॉलिक इश्यूज क्या होते हैं, फॉर्मूला फीडिंग प्रिपेयर कैसे करना है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन या टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं वाइल फॉर्मूला फीडिंग। एंड लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैं फाइनल डूज एंड डोंट्स भी बताने वाली हूँ, 10 डूज एंड 10 डोंट्स रिगार्डिंग फॉर्मूला फीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले फॉर्मूला फीडिंग क्यों दिया जाता है? फॉर्मूला फीडिंग दिया जाता है ड्यू टू मैनी रीजंस। या तो कोई मेडिकल डिस्कम्फर्ट है या बच्चा मदर का फीड नहीं ले पा रहा, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा, तो इस केसेस में फॉर्मूला फीड दिया जाता है। मैंने फॉर्मूला फीडिंग क्यों दिया, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली। इन केस आपको ये सब सेक्शंस नहीं देखने तो मैं नीचे टाइमलाइन में आपको सेक्शन दे दूंगी, आप वहां से जाकर जो सेक्शन आपको देखना है आप देख सकते हो। माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि प्रज्ञा ने मेरा ब्रेस्ट फीड नहीं लिया, तो मैं पंप कर रही थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद क्या हुआ कि मिल्क की क्वांटिटी कम हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा पंपिंग कर रही थी और हम उसे फॉर्मूला ही दे रहे थे। स्टार्टिंग से डे 1 से हमने उसको फॉर्मूला दिया है बिकॉज वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही थी। उसके बाद हमने उसे बहुत कोशिश करवाई ब्रेस्ट फीड करने की, लेकिन शी डिडंट ब्रेस्ट फीड। उसके बाद फॉर्मूला पे ही कंटिन्यू रखा और एक पॉइंट पर मिल्क आना बंद हो गया और मुझे पंपिंग भी रोकना पड़ा। उसके बाद हम लोग टोटली फॉर्मूला पे शिफ्ट हो गए थे, पूरी बॉटल, स्टेरिलाइजर और सब कुछ स्टार्ट हो गया था। मैं सच बताऊं आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस है, फॉर्मूला फीडिंग सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद ब्रेस्ट फीडिंग, आई एम वेरी काइंड विद बोथ ऑफ द मेथड्स बिकॉज दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टिंग है। एक तरफ मदर फीड कर रही है तो सारा दिन उसे भूख लग रही है, खुद भी खाना है, बेबी को भी खिलाना है, चाहे कितना ही पेन है, कैसे भी है, उसको अपना ही फीड उसको देना है, वो पूरी बॉडी से एनर्जी ले लेता है, सब कुछ है। लेकिन वहीं पर फॉर्मूला फीडिंग भी सारा दिन आपको बॉटल्स वॉश करने हैं, उसकी स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखना है, उसके निप्पल्स को कुछ बॉटल के निप्पल्स को कोई दिक्कत ना हो, उनका भी आपको बैक्टीरिया का ध्यान रखना है। फिर फॉर्मूला एक्सपायर हो जाता है, फॉर्मूला एक्सपेंसिव होता है, और भी बहुत सारे इश्यूज। तो दोनों ही चीज़ें, ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला फीडिंग, अपनी अपनी जगह हैं, नॉट कंपेयरिंग एनी ऑफ देम। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर विजिट्स। अब डॉक्टर विजिट्स क्यों ज़रूरी है? जहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ तो मोस्टली यही होता है कि बड़े बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे लिए तो डॉक्टर विजिट्स ही काम कर। जब बड़े आपको बताते हैं हरड़ दो, सुहागा दो, घुट्टी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है उन्होंने करा है और बड़े बुजुर्गों का लॉजिक भी होता है, लेकिन क्योंकि अगर आपको वो बड़ा बुजुर्ग डायरेक्ट बता रहा है तो यू माइट फॉलो, यू माइट नॉट, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन आज के सिनेरियो में सम थिंग्स वर्क, समथिंग डोंट। हरड़ उस इंसान को दिया जाता है जिसको पाइल्स हो, जो अपना स्टूल पास नहीं कर पाता, उसको हरड़ दिया जाता है। आई वॉज रियली अगेंस्ट दिस थिंग, और मैंने जितना भी डॉक्टर से कंसल्टेशन किया उन सब ने यही कहा कि हरड़ की नीड नहीं होती बेबी को। अगर वो 7 दिन में एक बार पॉटी कर रहा है या एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है, बोथ द थिंग्स आर टोटली नॉर्मल फॉर अ बेबी। ठीक है, ऐसे मैं उसको ज़्यादा लंबा स्ट्रेच करने को नहीं कह रही हूँ, मैं फर्स्ट 3 मंथ्स की बात कर रही हूँ। अगर आपके बेबी को कोई भी इशू हो रहा है ना, तो उसको घर के नुस्खों के साथ साथ ना एक बार डॉक्टर विजिट पर भी ले जाना। वो कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा बता ही देंगे जो आपको अभी तक नहीं पता था। मे बी आप अननेसेसरी टेंशन ले रहे हो। प्रज्ञा को मैंने कभी नहीं देखा अननेसेसरी रोते हुए, या तो उसे, वो हमेशा तभी रोती है जब उसे कोई दिक्कत होती है, या तो उसे बर्पिंग का इशू होता है, या उसको गैस बन रहा होता है, या किसी भी तरह का बॉडी में पेन हो रहा होता है। तो मैं उस हमेशा प्रेफर करती हूँ कि जब वो ज़्यादा रो रही तो मैं उसकी टांगे दबा दूँ, हाथ दबा दूँ, और वो रियली इंस्टेंटली काफ़ी रिलीफ फील करती है, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। और आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते हो कि बेबी को क्या तकलीफ हो रही है जिस वजह से वो रो रहा है। बच्चे नहीं रोते नेसेसरी, उनको बोर होने का नहीं पता, वो अपना मिल्क का फीडिंग लेगा और थोड़ी देर में सो जाएगा। यही कंडीशनिंग होता है एक बेबी का। इसके अलावा अगर कुछ भी वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग जो उसको बॉदर कर रहा है। मे बी जो उसने दूध पिया हुआ है वो अटका हुआ है, देन यू मस्ट बर्प द चाइल्ड। ओके, so please keep these things in mind and do visit doctor once a month or like twice a month to check baby's overall health. So next topic is
कि फॉर्मूला फीडिंग कटोरी चम्मच से दें या बॉटल फीडिंग करें। नाउ दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टोटली अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अभी क्या हो रहा था कि जब प्रज्ञा 1 मंथ की थी तो हमें उसे बॉटल फीडिंग दे रहे थे, उस वजह से उसे कॉलिक हो रहा था। तो हमने उसे बॉटल फीडिंग से, हमें डॉक्टर ने बोला कि आप बॉटल फीडिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, उससे बच्चा ब्रेस्ट फीड भी नहीं लेगा। आई वॉज स्केयर्ड, तो मैंने उसे बॉटल फीडिंग बंद कर दिया। तो मैं उसे कटोरी चम्मच से देने लगी दूध। कटोरी चम्मच से क्या इशू आ रहा था कि दूध ज़्यादा ठंडा हो जा रहा था और वो ज़्यादा उल्टी कर दे रही थी। तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था कि भाई मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ और प्रॉपर वो फीड भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो भूखी रह रही थी तो वो ज़्यादा रो रही थी और फिर उसको हैंडल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बिकॉज जब उसे गोदी में ले रहे थे तो देन ओनली शी वॉज कंफर्टेबल, अगर हम उसको बेड पे लेटा रहे थे तो शी वॉज क्राइंग। दिस वॉज द सिनेरियो फॉर द होल डे, ऐसा ही हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपका बच्चा भूखा रह रहा है, और अगर बेबी भूखा है तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीड, फॉर्मूला फीडिंग की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो मैंने वहाँ पर एक डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू गिव फीड फ्रॉम बॉटल ओनली, और वहाँ पर उसको एंटी कॉलिक बॉटल कर दिया। मैंने शीको की बॉटल्स यूज़ करी। वैसे अवेंते वाली बॉटल बेस्ट है मार्केट में इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला फीडिंग, लेकिन मैं थोड़ा सा बजट में ही रखना चाहती थी और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया शीको बॉटल्स के साथ, और अभी तक भी आई एम यूजिंग दैट वन ओनली, और मेरे लिए काफ़ी अच्छी वर्क कर रही हैं। जिनका बजट ज़्यादा है दे कैन गो फॉर द अवेंता बॉटल्स। मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, वो है कॉलिक। प्रज्ञा को स्टार्टिंग में, प्रज्ञा मेरी बेटी, उसको स्टार्टिंग में कॉलिक इशू आया था। कॉलिक के सिम्टम्स होते हैं कि बच्चा अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेता है और पीछे जाता है। तो और वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा कॉलिक इशू आ गया था। उसका रीज़न मुझे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आई डिड आइडेंटिफाई इट। हम उसे जो स्टार्टिंग में बॉटल्स दे रहे थे ना, बॉटल फीडिंग दे रहे थे, वो हम नॉर्मल बॉटल से उसे फीडिंग दे रहे थे। But then I researched and I found out that there are anti-colic bottles, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपका बच्चा कॉलिक से परेशान हो रहा है, पेट दर्द, मरोड़ होते हैं वो, उनसे तंग हो रहा है ना, तो गो फॉर एंटी कॉलिक बॉटल्स। कॉलिक होता क्या है कि जब बच्चा मिल्क ले रहा है तो वो थोड़ी सी एयर अंदर अपने ले लेता है, और वो एयर इकट्ठा होने की वजह से उसको गैस हो जाती है और मरोड़ उठते हैं। वो दर्द अगर हमें भी उठेगा तो हमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। वो तो एक छोटा बेबी है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये तभी ये चीज़ जब तक वो रिलीफ नहीं आता, ये 3-3 घंटे तक बच्चा रोता रहता है। आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि क्या आपका बच्चा 3 आवर्स तक रो रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और हर 3 डेज़ में या फिर कोई दिन में एक स्पेसिफिक टाइम है जिस दौरान उसको ये इशू आ रहा है, then it might be colic. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बॉटल्स। तो पहला जो पॉइंट है वो है एंटी कॉलिक या कॉलिक। कॉलिक और एंटी कॉलिक वाली बॉटल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। कुछ जो नॉर्मल बॉटल्स होती हैं वो तो और भी सस्ती आती है। एंटी कॉलिक बॉटल्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। यू विल बी स्पेंडिंग 100 रुपीज़ मोर। रियली गो फॉर एंटी कॉलिक बॉटल्स। आप बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार में पैसा इन्वेस्ट करके शांत हो जाएंगे, आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी। एंटी कॉलिक बॉटल सेलेक्ट करो। सेकेंड टाइप इज़ कि प्लास्टिक की बॉटल लें या फिर ग्लास बॉटल्स लें। जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं ना और जो ग्लास बॉटल्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। प्लास्टिक बॉटल हल्की होती है, ग्लास बॉटल भारी होती है। तो प्लास्टिक बॉटल बच्चा उसको इजीली कंट्रोल कर पाता है, वेयर एज जो ग्लास बॉटल होती है उसमें आपको ज़्यादा बॉटल पे कंट्रोल रखना पड़ता है। प्लास्टिक बॉटल्स को हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, लेकिन ग्लास बॉटल्स को हम थोड़ा लंबे टाइम तक चला सकते हैं क्योंकि ग्लास ख़राब नहीं होता, लेकिन प्लास्टिक को हमें चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि 2 मंथ्स बेबी का जो फीडिंग निपल होता है और 4 मंथ बेबी का और 6 मंथ बेबी का फीडिंग निपल डिफरेंट होता है। ध्यान रखना है कि जो फीडिंग निपल है बॉटल का वो भी आप फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। जो 0 मंथ बॉटल होती है उसमें 1 ड्रॉप करके दूध निकलता है। जो 2 मंथ वाली होती है उसमें 2 ड्रॉप करके दूध निकलता है, और वहीं जो 4 मंथ वाली होती है उसमें 3 ड्रॉप करके दूध निकलता है। तो ये वेरिएशन भी होता है जब आप फॉर्मूला फीडिंग करते हो, और आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैं बात करने वाली हूँ जो कि मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि हाउ आई क्लीन बॉटल्स। तो अब यहाँ पर 2 मेथड हैं बॉटल क्लीन करने के। एक मेथड होता है कि आप पानी में बॉटल्स को उबाल सकते हैं,
वहीं दूसरा मेथड होता है कि आप उन्हें स्टेरिलाइज कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स दोनों मेथड का यूज़ किया था। जैसे ही हम 4th मंथ में स्विच हुए हैं, मैं अब सिर्फ बॉटल्स को बॉयल करती हूँ, स्टेरिलाइजेशन नहीं करती हूँ। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये सब सारा प्रोसेस कैसे करती हूँ। मैं सारी बॉटल्स को एक ही बार में वॉश करती हूँ। मेरे पास 6 बॉटल्स हैं। जब वो सारी यूज़ हो जाती हैं, मैं उन्हें एक ही बार उबालना पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको वो बॉटल्स को पानी में से निकाल के रीयूज़ नहीं करना है, उसे प्रॉपर उबालना है। जितनी बार आप बॉटल से फीडिंग देंगे, उसके बाद आपने उबालना ही है बॉटल को। तो सबसे पहले मैं हैंड वॉश कर लेती हूँ, सैनिटाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैं बॉटल को पहले पानी से निकाल रही हूँ, उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से बॉटल को क्लीन करती हूँ। जो मैं ब्रश यूज़ करती हूँ वो बेबी बॉटल फीडिंग वाला ब्रश ही यूज़ करती हूँ। उसमें निपल्स के लिए एक सेपरेट ब्रश दिया होता है और मेन बॉटल के लिए अलग से ब्रश दिया होता है। दैट वन आई प्रेफर टू यूज़। उससे पहले मैं बॉटल्स क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उससे निपल्स क्लीन कर लेती हूँ। फिर मैं पानी को केटल की हेल्प से गर्म करती हूँ, क्योंकि मैं एक बार जल गई थी अगर मैं गैस पे उबाल रही थी, तो फॉर प्रिकॉशंस अब मैं केटल यूज़ करती हूँ। ये मैं क्लेंज़र यूज़ करती हूँ बॉटल्स को क्लीन करने के लिए। ये मिमी का है, नॉन स्पॉन्सर्ड है, मुझे पसंद है, मैं यूज़ करती हूँ। ये केटल है जिसमें मैं वार्म वाटर प्रन्या का रखती हूँ दूध बनाने के लिए, जिसे कूल डाउन करके, जिसमें मिल्क पाउडर मैं मिक्स करके उसको देती हूँ। तो जब पानी गर्म हो जाता है तो मैं ऐसे उसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ और उसमें क्लेंज़र ऐड कर देती हूँ। फिर जो मैंने बॉटल्स क्लीन करी थी, पानी से निकाली थी, उसे मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ और सारी बॉटल्स को इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद फोक की हेल्प से मैं बॉटल्स को अंदर पानी में डिप करती हूँ। ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, वेरी वेरी हॉट, तो इसे हाथ से टच नहीं करती और मैं फोक की हेल्प से इसे अंदर डुबा देती हूँ। फिर मैं ऐसे ही बॉटल्स को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और मीनवाइल मैं प्रन्या के लिए पानी उबाल लेती हूँ, जो बाद में मुझे उसका दूध बनाने के काम आता है। कि प्रन्या को एकदम से भूख लगती है तो मैं उस पानी को केटल में इकट्ठा करके स्टोर कर लेती हूँ और जब भी उसे भूख लगे तो उस पानी को ठंडा करके मिल्क पाउडर मिक्स करके आई कैन मेक फॉर्मूला फॉर हर। आफ्टर 10 मिनट्स फिर मैं फोक की हेल्प से सारी बॉटल्स को निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं उन्हें दोबारा पानी से वॉश करती हूँ, ब्रश से वॉश करती हूँ। फिर मैं उस गर्म पानी में उसके बॉटल के कैप्स और कटोरियाँ, चम्मच जो है वो सारा डाल देती हूँ, क्योंकि मैं कटोरी चम्मच को ऐसे ही यूज़ करना पसंद नहीं करती। मैं उसे भी बॉइलिंग वाटर से निकालना ही प्रेफर करती हूँ और उसके बाद मैं उसे भी नॉर्मल पानी से निकाल लेती हूँ। ध्यान रखने कि आपने कभी भी बॉटल के निपल को उसको धोने के बाद आपने टच नहीं करना है, फॉर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पानी के अंदर कितना ज़्यादा गंद है और ये सारा वो बॉटल्स वॉश करने के बाद ही है। इसके बाद मैं फाइनली अपना टेबल सजा लेती हूँ। दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट फॉर मी, जब मैं क्लीन बॉटल, क्लीन वाटर उसके लिए रखती हूँ और हमारा टेबल बहुत मस्त लगता है उसके बाद। सो दिस वॉज ऑल फॉर द बॉटल क्लीनिंग। और ये ध्यान आपको रखना ही रखना है कि बेबी के अंदर बैक्टीरिया बहुत कम जाए। एक तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं ले रहा है, तो वो ऑलरेडी उसको उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो जो उसकी इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी थोड़ी सी कम रहती है ब्रेस्ट फीड मामा के कंपैरिजन में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्मूला फीडिंग से उसकी इम्यूनिटी इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी, तो आपको ही क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और बॉटल्स के निपल्स को कभी भी टच मत करना क्लीन करने के बाद। लेट द बेबी हैव द क्लीन बॉटल्स टू ड्रिंक मिल्क। मैं यहाँ पर स्टेरिलाइज़र के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैंने स्टेरिलाइज़र यूज़ किया था, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा स्टेरिलाइजेशन। क्योंकि अगर मैं बॉटल्स क्लीन कर रही हूँ, उबाल रही हूँ अच्छे से और क्लीन कर रही हूँ और वहाँ पर उसका पूरा ध्यान रख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ एनफ है बॉटल को क्लीन करने के लिए। उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर स्टेरिलाइजेशन करना आपकी चॉइस है कि आप वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। मैंने वो स्टेप 3 मंथ्स तक फॉलो किया, नाउ आई डोंट। और मैं अगर गंदी बॉटल उसमें डाल रही हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने उसे क्लीन करके उसमें रख दिया है, तो जब वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि वो भाप का काम करता है, स्टेरिलाइजर क्या होता है, एक भाप की तरह पानी को भाप बनाकर बॉटल को क्लीन करता है। तो मैं कई बार देखती थी कि वहाँ पर वाइट कलर का कुछ रह जाता था, जो जैसे कि बॉटल है, मैंने उसे क्लीन कर दिया और फिर मैंने स्टेरिलाइजर में लगा दिया, तो थोड़ा सा वाइट पाउडरिश मैं कई बार ऑब्जर्व कर, मे बी वो बॉटल्स अच्छे से क्लीन नहीं हुई हो पानी से, लेकिन फिर भी स्टिल मैं क्लीन करती थी, लेकिन फिर भी मुझे वो वाइट पाउडर बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे लिए तो स्टेरिलाइजर वर्क नहीं करा। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हो देन यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ गैस इश्यूज़।
बोथ ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग दोनों ममास को गैस इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीड ममा है तो वो जो भी खा रही हैं उसके बाद वो बेबी वही न्यूट्रिशन अपने अंदर ले रहा है और उससे उसको गैस हो सकती है। फॉर्मूला फीडिंग में मिल्क और वाटर का इन कॉम्बिनेशन ले रहा है तो उससे भी उसको गैस हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको उसे गैस रिलीज करवाना पड़ेगा। उसकी एक्सरसाइज मैं आपको अभी दिखा दूंगी आपको, आप ये देख लो। स्टमक पे आपने ऐसे गोल गोल घुमाना है अपना हाथ, बहुत जेंटली, प्रेशर नहीं डालना, ठीक है। जेंटली आपने उसे घुमाना और मेक श्योर कि वो 1 घंटा 1.5 घंटा बाद हो या फिर नेक्स्ट फीडिंग से पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं। फिर उसको साइकिलिंग करवाएं एंड देन यू जस्ट डू द स्टेप विच आई विल शो यू, और आप उसे डेफिनेटली गैस रिलीफ दे पाएंगे। तो आपको ये चीज़ करनी है। और अगर बच्चा सडनली रोकर उठ रहा है तो मोस्टली उसका रीज़न होता है कि उसको गैस इशू हुआ है। तो डोंट बी फ्राइटेंड और उसको बस हेल्प करो गैस रिलीज करवाने में। सो माई नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइप ऑफ फॉर्मूला, कि बच्चे को कौन से टाइप का फॉर्मूला देना है। जब प्रज्ञा हुई थी तो उसे डॉक्टर ने डेक्सोलैक लिख कर दिया था, लेकिन फिर हमने वो फॉर्मूला स्विच कर दिया था एप्टा मिल्क में। मैंने ऐसा क्यों करा? एप्टा मिल्क एक बहुत ही अच्छा मिल्क पाउडर है जिसमें मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वो उसमें DHA और ARA है, ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं ब्रेन डेवलपमेंट में। तो मैंने, हाँ, ये हालांकि ये 900 की रुपीज़ के अराउंड पड़ता है और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। मैं अपनी तरफ से जितना हो पा रहा है वो उतना करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसे बेस्ट न्यूट्रिशन दे पाऊँ। हालांकि मैं ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाई तो उस चीज़ का गिल्ट मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था, पर मैं उसके लिए बेस्ट फॉर्मूला ऑफ मिल्क ढूंढ रही थी मार्केट में। नैन प्रो एक और अदर फॉर्मूला है, लेकिन एप्टा मिल्क गोल्ड से ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनिक आ जाता है, वो 5000 रुपीज़ का होता है, विच इज़ मुझे तो सेंसलेस लगा बहुत ज़्यादा। तो यही मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन था कि मैं इसी तरह से अपने बच्चे को सर्व करना चाहती थी कि उसको एटलीस्ट मैं एक अच्छा फॉर्मूला दे पाऊँ। मार्केट में अदर फॉर्मूलाज भी हैं, जैसे लैक्टोजन एक अच्छा फॉर्मूला है, डेक्सोलैक भी एक अच्छा फॉर्मूला ही है। कोई भी फॉर्मूला बुरा नहीं है, आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपने बेबी को फॉर्मूला फीडिंग दे सकते हो। इसके अलावा जो मिल्क पाउडर अवेलेबल होते हैं वो होते हैं लैक्टोजन फ्री मिल्क पाउडर या फिर स्पेशलाइज्ड पाउडर जो प्रीटर्म बेबीज़ को दिया जाता है। और लैक्टोजन फ्री भी तभी देना है अगर वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड हो, तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप दे सकते हैं। मैं कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर किसी को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ या फिर मैंने जो अपने डॉक्टर से बात करी थी उसके बेसिस पर मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बार बार आया था कि वो फॉर्मूला को प्रिपेयर कैसे करना है। मैं यहाँ पर अपनी एक ऑनेस्ट स्टोरी बताने वाली हूँ विच आई एम वेरी गिल्टी ऑफ, कि जब बेबी प्रज्ञा फर्स्ट मंथ की थी तो हम लोगों ने उसे कुछ दिन गलत रेशो में फॉर्मूला दिया था, जिसमें हमने उसे सही वाटर क्वांटिटी और सही फॉर्मूला पाउडर में सही रेशो में नहीं था। उस वजह से प्रज्ञा थोड़ी सी क्रैंकी ज़्यादा हो रही थी, उसको गैस इश्यूज ज़्यादा हो रहे थे और मैं उसको वैसे नहीं देख पा रही थी। तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। वहाँ पर हमें ये चीज़ पता लगी थी कि 30 ml में आपको 1 स्पून ऑफ फॉर्मूला देना है, और अगर आप उसे पानी का क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं वो भी टोटली रॉन्ग है। अगर आप उसमें मिल्क पाउडर ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी टोटली रॉन्ग है। क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं ज़्यादा रिसर्च कर पाऊँ, मैं अपनी ही हेल्थ से रिकवर कर रही थी, तो मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े, ये मेरी गलती थी। बट लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना कि कोई कुछ भी कहे आपने 30 ml में 1 स्पून देना है। आप 60 ml दे रहे हो, आपने 2 स्पून डालना है, 90 ml में दे रहे हो तो 3 स्पून डालना है। एवरी 1 स्पून फॉर 30 ml आपने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एज अ फॉर्मूला फीडिंग। अब मैं फॉर्मूला फीडिंग बनाती कैसे हूँ, मैं अपने पास गर्म पानी बॉईल करके मॉर्निंग में ही रख लेती हूँ, और जब भी प्रज्ञा को जैसे फीडिंग की ज़रूरत है तो मैं उस पानी को मेजर करके कटोरी में निकाल लेती हूँ। फिर उसमें एज पर द डिमांड फॉर्मूला ऐड करती हूँ, फिर उस पानी को ठंडा करती हूँ चम्मच से, कटोरी चम्मच की हेल्प से, और फिर उसे बॉटल में डालकर प्रज्ञा को देती हूँ। मैं बॉटल को शेक करना पसंद नहीं करती क्योंकि उससे झाग बन जाता है और फिर वो झाग उसको पीने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं कटोरी चम्मच से उसे ठंडा करना प्रेफर करती हूँ। जो फॉर्मूला फीडिंग की क्वांटिटी होती है वो फर्स्ट मंथ में 30 ml to 60 ml होती है, और एक 6 मंथ का बच्चा 2 to 10 ml तक भी फीडिंग ले सकता है। बट जनरली जो बच्चे हैं वो 8 से 12 फीडिंग एक दिन में लेते हैं, तो आप वो चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आपका बेबी फॉर्मूला फीडिंग लेने के बाद और ज़्यादा दूध की डिमांड नहीं कर रहा है या फिर रो नहीं रहा है, दैट मीन्स कि वो
एनफ सेटिस्फाइड है। अगर वो बेबी फीड लेने के बाद भी रो रहा है तो आप उसके मुंह में थोड़ा सा बॉटल लगाकर आप देख सकते हो कि क्या वो दोबारा से सकिंग कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो दैट मीन्स कि उसको स्टिल और भूख लग रही है, तो आप उसको थोड़ा सा और बनाकर दे सकते हैं। ऑलवेज मेक 30 ml कि आप अगर जैसे मान लो कि आपने 60 ml दिया है और बच्चे को अभी भी भूख लग रही है तो 30 ml और बना कर दो। 15 ml मत बनाना, 30 ही बना के दो। मे बी वो 20 ml पी ले, मे बी वो 10 ml ही पिए, लेकिन डोंट कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि ये चीज़ कोई ऐसा नहीं है कि मजाक है। फॉर्मूला फीडिंग में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी भी जो फॉर्मूला फीडिंग का डब्बा होता है उस पर भी प्रिकॉशंस पढ़ोगे तो जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उसमें कभी भी गलती ना हो, इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। सो माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टोरिंग फॉर्मूला फीड। अब जो भी मोमाज हैं वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि अब फॉर्मूला फीड एक्सपेंसिव भी होता है, उसको इतना प्रोसीजर से बनाना भी होता है, बॉटल्स भी क्लीन करनी होती है, तो क्या हम फॉर्मूला फीड स्टोर कर सकते हैं? अगर आपने जो फॉर्मूला फीडिंग बनाया है वो बेबी ने अभी पिया नहीं है या वो टच भी नहीं करा है, इन दैट केस यू कैन कीप दैट फॉर्मूला फॉर 1 hour। लेकिन अगर उस बेबी ने थोड़ा सा उसमें से पी लिया है और फिर वो बच गया है तो टोटल टाइम इज़ 30 minutes। आपने कभी भी बेबी को लेफ़्ट ओवर फॉर्मूला नहीं देना है। उसका रीज़न है कि जब बेबी फॉर्मूला फीडिंग को मुंह से लगाता है तो उसका बैक्टीरिया उस फॉर्मूला में मिक्स हो जाता है, जिस वजह से वो टोटल फॉर्मूला ही ख़राब हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर अनटच्ड है तो 1 hour तक आप उसे दे सकते हैं, लेकिन अगर टच्ड है तो 30 minutes, दैट्स इट। डिस्कार्ड दैट फॉर्मूला। यू डोंट वांट टू प्ले विद द चाइल्ड्स हेल्थ और कंप्लीटली डिस्कार्ड दैट लेफ्ट ओवर फॉर्मूला। मेक अ न्यू फॉर्मूला, कीप द स्टोन ऑन योर हार्ट। एक्सपेंस का भूल जाओ। फॉर द फर्स्ट 6 months बेबी की हेल्थ इज़ योर प्रायोरिटी। उस फॉर्मूला लेफ़्ट ओवर को आपको नहीं देना है, नहीं देना है। कभी भी इस क्वेश्चन में मत जाना कि अभी मैं शायद दे दूँ, नहीं होगा कुछ। नहीं देना है मतलब नहीं देना है, बात ख़त्म। 30 minutes ज़्यादा टच्ड फॉर्मूला नहीं देना है, 1 hour से ज़्यादा अनटच्ड फॉर्मूला नहीं देना है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्या साइन है कि बेबी अच्छे से फॉर्मूला फीडिंग ले रहा है और बेबी की हेल्थ ठीक है। तो आप जनरली साइंस ये हैं, बेबी का कंसिस्टेंट वेट गेन हो रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप वहाँ पर फ्री में वेट गेन चेकअप करा सकते हैं। तो वो जनरली वहाँ पर एक टूल रखा होता है, उसमें आपको बेबी को लेटाना है और वेट गेन चेक हो जाता है। तो आप वो चीज़ once a month आप ज़रूर करें। स्टार्ट ऑफ द मंथ आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसका बेबी का वेट का ट्रैक रखने के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ, उसको ले जाती हूँ, उसका वेट गेन मैं ट्रैक कंप्लीटली रखती हूँ कि क्या चल रहा है और उस अकॉर्डिंग मैं उसके क्वेश्चंस होते हैं वो मैं लेती रहती हूँ। इसके अलावा ये है कि वो 6 to 8 पी काउंट्स करता रहे बेबी इन अ डे, और आपको अच्छे से 2-3 हैवी डाइपर आपको अगर मिल रहे हैं देन यू आर गुड टू गो फॉर द डे, और बेबी सब बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। दूसरा, फीडिंग के बाद काफ़ी अच्छा है, हेल्दी फील कर रहा है, हैप्पी फील कर रहा है, खेल रहा है, तो फिर इसका मतलब बेबी अच्छे से फीड ले चुका है, वो काफ़ी खुश है और मे बी वो आप उसे थोड़ी देर खेल सकते हैं और फिर वो एक अच्छी सी पीसफुल स्लीप ले सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि बेबी के हंगर के क्या क्यू, ठीक है, और ये थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये क्यूज़ मिल जाएंगे कि बेबी ना थोड़ा सा स्लीप से हिलना डुलना शुरू कर देता है, अपनी नेक ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर देता है, माउथ को ऊपर लेके जाना लगता है, ओपन करने लगता है, सकिंग करने लगता है, फिंगर्स लिक करने लगता है। जो लेट साइन है वो तो क्राइंग है। अगर बच्चा बहुत बुरे तरीके से रो रहा है, मतलब वो चुप ही नहीं हो रहा, कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा, देन यू कैन ट्राई टू गिव द मिल्क। अगर बेबी मिल्क ले रहा है तो मतलब उसे भूख लग रही है। अगर नहीं ले रहा है तो उस केस में आप ट्राई टू बर्प द चाइल्ड, ट्राई टू रिलीज द गैस, या फिर आप उसे थोड़ा सा पैट करने की कोशिश कर सकते हैं, कंफर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा गोद में उठाकर घुमा सकते हैं उसे ताकि उसको थोड़ा रिलीफ लगे, या फिर बस उसके साथ एक अकल टच आप उसके साथ मेंटेन करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि जब मैं प्रन्या थोड़ी सी ज़्यादा क्रैंकी हो रही होती है तो मैं अपना गाल उसके गाल से टच करके उसको कंफर्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, विच आई लव, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिलती है उससे। तो आपको पीछे प्रन्या की आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि प्रन्या मेरे साथ इसी रूम में है और वो जनरली मेरे साथ ही रहती है। मैं अभी आपको उससे मिलवाऊंगी भी, वो आज बहुत क्यूट लग रही है, उसने 2 चोटियाँ बनाई हुई हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली प्रन्या से भी मिलवाऊंगी। है कि बेबी फुल है,
उसके यही क्यूज़ हैं कि बेबी खुद अपने हाथ से बॉटल को साइड कर रहा है, अपना बॉटल से मुंह हटा रहा है या फिर अपना मुंह बंद कर ले रहा है, तो वो एक क्लियर साइंस है कि बेबी बॉटल फीडिंग नहीं चाहता या उसका पेट फुल हो चुका है। अगर उसके हैंड्स रिलैक्स हो चुके हैं, क्या होता है ना, जब बेबी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो ऐसे मुट्ठी बंद करके रखता है, लेकिन जैसे जैसे भूख उसकी पेट उसका भरता रहता है तब वैसे वैसे वो अपना हाथ भी खोलता रहता है। तो आप ये चीज़ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसके हैंड और फीट के मूवमेंट कैसे हैं वाइल डूइंग बॉटल फीडिंग। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा दूध को पीना और बॉटल को पुश करेगा अपने ही माउथ से दूर, अपनी जीभ से वो लोग दूर ऐसे करके दूर फेंकते हैं बॉटल को, तो वहाँ पर भी हमें रुक जाना है। कई बार क्या होता है कि बेबी बहुत घंटों घंटों, जैसे मैंने अभी उसे फीड दिया तो वो 4 आज तक उसको भूख नहीं लग रही है, तो उस केस में भी इट्स टोटली ओके। क्या होता है कि कई बार वो फीड अपना ले चुके होते हैं, वो रिलैक्स कर रहा होता है, सो रहा है, आपने उसे ऑन डिमांड फीडिंग करनी है। ऑन डिमांड फीडिंग क्या होता है कि जब बेबी मांग रहा है कि उसे दूध चाहिए तभी आप उसे दूध दें, आप उसको अननेसेसरी नहीं पिलाना है। और ज़्यादा अगर आपने 60 ml पिलाया तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को 60 ml ही देना है। मे बी बच्चा 50 ml ले, मे बी बच्चा 30 ml ले, मे बी बच्चा 60 ml ले, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। क्या होता है कि कई बार बेबी को बर्प की नीड होती है इन बिटवीन। जैसे मैंने कुछ मदर्स को सुना है कि वो सीधा 120 ml पिला रहे हैं, उसे बच्चा दूध निकाल दे रहा है सारा, तो आप 60 ml पिलाकर बर्पिंग कराएं। पहला बर्पिंग कराएंगे, जब बच्चा अच्छे से बर्प ले चुका है देन मेक द बेबी ड्रिंक रेस्ट 60 ml। या फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है, ला दिया और फिर भी वो ऐसे मतलब बॉटल हटा रहा है, बॉटल दूर फेंक रहा है, उस केस में भी आप एक बार ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें कि आप उसे बर्पिंग कराएं और फिर एक बार उसे और पिलाने की आप कोशिश कर सकते हैं। बेबी पी रहा है देन इट इज़ फाइन, अगर बेबी नहीं पी रहा है तो फिर आप उसे ज़बरदस्ती मत पिलाएं। अच्छा, एक चीज़ ये होगी कि हर 2 मंथ्स में, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स और 6 मंथ्स में बेबी ग्रोथ करता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको बार बार उसे फीडिंग देना पड़े या फिर उसका थोड़ा सा डिक्रीज इन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो शायद थोड़ा दूध कम पिए, उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके भी सिम्टम्स, हार्मोन्स वगैरह सब चेंज हो रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना। आप इन दैट केस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके अपना मन शांत कर सकते हैं, या फिर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक मदर अपने बेबी को जितने अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है कोई और नहीं कर सकता। वो अपने बेबी के साथ 24 आवर्स रहती हैं, तो आप बेहतर बता सकती हैं कि उसको क्या चीज़ है जो हो रहा है। कहीं पर बेबी को नहीं पीना होता दूध, खाना खाने से हम भी उब जाते हैं, तो उन दिनों हम थोड़ा सा लेस लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि बेबी शायद थोड़ा सा उतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर रहा है मिल्क, लेकिन अगर ऐसा 2 दिन हो रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसे कंफर्ट कर रहे हो, वो चुप नहीं हो रहा, आपने उसे दूध भी पिला दिया तो भी बेबी चुप नहीं हो रहा है ना, दैट मीन्स कि कुछ इशू है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। और ऐसा बहुत बार हो चुका है एक दिन में और वो दूसरे दिन तक कंटिन्यू हो रहा है, तो आप प्लीज़ 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 डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। डोंट जस्ट सिट आइडल। हर फीडिंग के बाद आपने उसे बर्पिंग करानी ही करानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी दूध नहीं निकाले, आपका बेबी अच्छे से नेक्स्ट टाइम भी फीड ले, तो बर्पिंग स्किप नहीं करनी। कई बार जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो बर्पिंग स्किप कर सकती हैं क्योंकि वो फिर भी ठीक रह जाता है। फॉर्मूला फीडिंग ममा है तो बर्पिंग इज़ मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी। फॉर्मूला फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो उस केस में क्या करना है, मैं आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस तो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। स्पिट अप का दे चुकी हूँ कि स्पिट अप कर रहा है तो आप उसे बर्पिंग कराएं। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इनफ दूध पिलाने की कोशिश करें। गैस का इशू हो रहा है तो उसको एक्सरसाइज करवाएं। और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर कभी भी आपको यूरिन में ब्लड दिखे तो दैट इज़ अनदर अलार्मिंग सिचुएशन, आपको डॉक्टर को विजिट करना ही करना है। और जो बात है कि सॉलिड्स देने की, वो आपने आफ्टर 6 मंथ्स ही देने हैं बच्चे को सॉलिड, और आफ्टर 6 मंथ्स आपको उसे धीरे धीरे सॉलिड इंट्रोड्यूस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसे फॉर्मूला फीडिंग को रिप्लेस करना है। आपने पहले फॉर्मूला फीडिंग के 1 आवर बाद उसे थोड़ा सॉलिड देना है, और उसके बाद जैसे जैसे बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा फिर आप उसे फॉर्मूला फीडिंग से बहुत ही स्लोली रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। और जब उसका 1 ईयर बेबी हो जाएगा उसके बाद आपने उसे प्रॉपर काउ मिल्क पर स्विच करना है। अब जो लास्ट में बात है कि फॉर्मूला फीडिंग इज़ टोटली अप टू यू, ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है,
ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है जहाँ पे मदर और बेबी का कनेक्शन बिल्ड होता है, लेकिन फॉर्मूला फीडिंग भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा अपने बेबी के बारे में, आपको उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करवाएगा, क्योंकि जब भी बेबी फीड करता है वो आपकी तरफ देखता है एंड दे हैव सो मच लव इन देयर आईज, लाइक दे only because they only know you and you are the one who is their whole world, and that feeling will not be like replaceable for both moms. Both moms are very courageous, very kind and very lovable, और both moms are good moms. कुछ जो मैं आपको जब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ फॉर्मूला फीडिंग के, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूला फीडिंग के डूज की। तो सबसे पहला है कि बॉटल्स को आपने हर बार स्टेरिलाइज करना है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने एक बॉटल से उसे दूध पिला दी तो दूसरी बार आपने उसको दूध पिलाने से बॉटल को उबालना ही उबालना है, उसको खाली पानी से निकाल कर फीड नहीं करना है, हर बार आपने बॉटल को उबालना है। दूसरा चीज़ ये है कि आपने हमेशा बेबी को 30 डिग्री एंगल पे होल्ड करके ही फॉर्मूला फीडिंग करना है, कभी भी उसको नीचे लेटा कर नहीं करना है। तो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि हमेशा क्लीन वाटर आपने यूज़ करना है बेबी का फॉर्मूला बनाने के लिए। आप उसे उबाल कर अपने पास रख सकते हैं और उसी फिर पानी को आप ठंडा करके फॉर्मूला में मिलाकर आप बेबी को दे सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ फीड ऑन डिमांड। जब भी बेबी को भूख लग रहा है तभी आपने उसे फीडिंग देना है, अननेसेसरी आपने बेबी को फीड नहीं करना है कि अभी उसका टाइम हो गया है सो लेट्स फीड, ऐसा नहीं होता है। जब बेबी को भूख लग रहा है तभी आपने उसको दूध देना है। अपने एलर्जीज़ का ध्यान रखना है कि किसी तरह का एलर्जी रैश उसको ना हो। एलर्जी रैश हो रहा है तो आप उसे डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। इनकेस आप अपने बेबी को डायपर पहना रहे हैं तो एवरी डायपर रिप्लेसमेंट मस्ट बी फॉलोड विद अ पाउडर। तो आपने उसके एरियाज उसमें पाउडर डाल सकते हैं वहाँ पे ताकि उसको डायपर रैश ना आए। इसके अलावा आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलते रहिए, उनसे कंसल्ट करते रहिए रिगार्डिंग योर बेबीज़ हेल्थ, बिकॉज आप भी उसके बारे में सीख रहे हैं, वो भी वर्ल्ड के बारे में सीख रहा है, तो आप दोनों को मिलकर काम करना है और उसमें आप एक पीडियाट्रिशियन की हेल्प तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा वही है बर्पिंग बेबी, और टेम्परेचर आप चेक कर सकते हो कि ज़्यादा टेम्परेचर में शिफ्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करती है वैसी बेबी की बॉडी भी उसको अडॉप्ट करती है। हमारी बॉडी जल्दी अडॉप्ट करती है लेकिन बेबी को टाइम लग सकता है, उस वजह से भी कई बार बेबी रोता है, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ डोंट्स के बारे में कि क्या चीज़ें नहीं करनी है हमने फॉर्मूला फीडिंग में। फॉर्मूला फीडिंग में सबसे पहले हमें लेफ्ट ओवर फॉर्मूला बेबी को नहीं देना है, जो 30 मिनट से ज़्यादा एक्सपायर हो चुका है, जो कि टच्ड है, बेबी ने उसे लिप से लगाया हुआ है, उसमें से दूध पिया हुआ है, वो फॉर्मूला हमने 30 मिनट्स के बाद उसको नहीं देना है। और अगर अनटच्ड है तो हमें 1 आवर से बाद नहीं देना है। तो सेकंड थिंग इज़ हमें माइक्रोवेव कभी नहीं करना बॉटल को। आपने कभी भी बॉटल दूध गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ नहीं करना है। गर्म पानी को ही ठंडा करके फॉर्मूला बनाकर उसको दें, हल्का गर्म रखें बिल्कुल ज़रा सा, ताकि बेबी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ज़्यादा ठंडा होगा तो कई बार बेबी स्पिट अप कर देता है। कभी भी वाटर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना, पाउडर एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। अपने बेबी को ओवर फीड भी नहीं करवाना है कि अगर आपने 60 ml पिलाया है तो आप 60 ml बेबी में डाल दें, इससे भी बेबी को तकलीफ हो सकती है। तो डो नॉट ओवर फीड द बेबी। आपको फॉर्मूलाज भी स्विच नहीं करने हैं फ्रिक्वेंटली। आप जो फॉर्मूला दे रहे हैं आपने उसे लंबा चलाना है, या फिर आप अपने पीडियाट्रिशियन से ही कंसल्ट करके फॉर्मूला स्विच करें। जून का मंथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट चेंजिंग फॉर्मूला एप्टा मिल्क एंड शिफ्टिंग टू अनदर फॉर्मूला। तो मैंने अपने डॉक्टर से ये चीज़ कंसल्ट करी एंड ही स्ट्रिक्टली सेड नो टू दिस थिंग, कि इस मंथ में आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत करो, और अगर कभी करना हो तो आप नेक्स्ट मंथ्स में, अभी आपको वेट करना है, ऑब्जर्व करना है चाइल्ड को, और फिर उसके बाद आप फॉर्मूला स्विच कर सकते हैं। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर मेकिंग एनी बिग डिसीजन इन टू बेबीज फीडिंग। ये बहुत ही क्रूशियल बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहती थी रिगार्डिंग फॉर्मूला फीडिंग। और अभी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे मैं अपनी मेल आईडी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे मेल्स लिख सकते हैं रिगार्डिंग दैट, और उससे जो जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैंने इसके बारे में सर्च करके जाना हो और जितना मुझे अभी तक अंडरस्टैंडिंग बना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर कर दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाली हूँ वो रिगार्डिंग वैक्सीनेशन बनाने वाली हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल रहता है बेबी की वैक्सीनेशन के लिए। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना
उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग बहुत क्यूट वीडियोस डालते रहते हैं, प्रणया की, मेरे, उसके पापा की, हम तीनों की हम लोग डालते रहते हैं। तो थोड़ा पर्सनल अगर आप मेरे साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं और भी इजीली आपको आंसर दे पाऊँगी। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मैं वहाँ पर जनरली सबको आंसर करती हूँ, इट्स मोर ईजी। सो आप मुझे मेरे साथ वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। Thank you for becoming the beautiful part of my family. Thank you, my beautiful souls, for watching this video, and thank you for connecting with me. और The Wolf Melodies is the channel's name, और आप कभी भी आकर यहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। अपने न्यू मॉम्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो अभी अभी नई नई मम्मा बनी है, उनको फॉर्मूला फीडिंग करना पड़ रहा है, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अदर देन दैट, कुछ भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं रिप्लाई कर दूँगी। एंड थैंक यू। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको प्रणय से मिलवाने वाली थी। Wait. Hello, so meet my little girl Pranya. Hello, बोलो hello. Hello, beautiful souls. कैसे हो आप सब? So yeah, guys, we'll see you in the next video.